4th ग्रेड परीक्षा की तैयारी आप सबकी कैसी चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मामला इन लास्ट के 75 दिनों में ढीला छोड़ा हुआ है? ये लास्ट के 75 दिन काटे नहीं कट रहे, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम जल्दी क्यों नहीं हो जाता, कहीं ऐसा तो मन में नहीं चल रहा है? डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, फोकस नहीं बन पा रहा है पढ़ाई में? चलिए इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में इस सारी समस्याओं का जड़ एक ही है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे पास लास्ट की 75 डेज वाली स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें हम फाइनल सिलेक्शन ले सकें। 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन की पूरी गुंजाइश है यदि आप इस लास्ट के 75 दिनों में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको एक दिन में कितना घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देके जाना है, रिवीजन कितना टाइम करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, खुद को मोटिवेट कैसे रखना है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना है। पद जैसे जनरल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो 53,749 पद है, 10वीं पास, 18 से 40 साल की उम्र, नॉन सीईटी है, नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि एक से ज्यादा पारियों में इसका एग्जामिनेशन होगा। 19 से 21 सितंबर 2025 इसकी परीक्षा तिथि है और जो आपका रिजल्ट आएगा वो जनवरी 2026 में आएगा। 200 अंक का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट, 120 प्रश्न और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। 25 लाख टोटल अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए हैं और कंपटीशन है आपका 47 लोगों, 46 लोग जो हैं वो एक व्यक्ति एक पद के लिए फाइट करेंगे। तो कंपटीशन देखने में ज्यादा है पर इतना कुछ है नहीं, ठीक है। पद बहुत सारे हैं, आराम से आप यदि लास्ट के 75 दिनों में स्ट्रेटजाइज करते हैं खुद को तो बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आइए सबसे पहले मैं बात यदि मैं करना चाहूं तो मैं स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट वाइज, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है पहले ये ध्यान में रखना है, तभी हम उस चीज को स्ट्रेटजाइज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हिंदी की बात करूं तो ये 20 प्रश्न और अंग्रेजी में 15 प्रश्न, गणित के 15 प्रश्न और भूगोल के 20 प्रश्न, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 20, भारतीय संविधान के 5, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के 5, विज्ञान के 5, करंट में इंडियन करंट 5, राजस्थान करंट 5, कंप्यूटर में 5, तो टोटल 120 हो गए। ये आपका क्वेश्चंस आएंगे और इनमें क्या क्या आएगा बड़ा विस्तार से दे रखा है सिलेबस। अब जो सब्जेक्ट ज्यादा नंबर का है उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, पहली बात तो ये रखनी है, ठीक है। चलिए एक औसत व्यक्ति होगा, एक औसत विद्यार्थी होगा आप में से, तो वो क्या करेगा, वो जब भी मॉक टेस्ट देगा, जब भी टेस्ट सीरीज देगा तो उसको हमेशा यही रहेगा 20 में से 12 आ रहे हैं, अंग्रेजी में 15 में से 8 क्वेश्चंस 50% कर पा रहा है, 15 में से 7 क्वेश्चंस कर पा रहा है, राजस्थान भूगोल में 11 क्वेश्चंस कर पा रहा है 20 में से, यानी सब में 50-50 का मामला है, सब में 50-50, 50-50% क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं और टोटल मिला के 62 क्वेश्चन उसके सही हो जाते हैं 150 में से। नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं साथ में मिला के 62 क्वेश्चन कट कुटा के 62 क्वेश्चन उसके सही होते हैं 150 में से, 120 में से। लेकिन इस पे सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल 50% है और इस पे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। आपको औसत से आगे बढ़ना है और औसत से आगे बढ़ने के लिए आपको आर्ट्स, साइंस, मैथ, साइंस, बायो और कॉमर्स, इन सब के लिए अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी क्योंकि सबका स्ट्रेंथ अलग है और सबकी वीकनेसेस अलग है। लेकिन एक बात तय है कि हिंदी 20 नंबर की आती है। हिंदी कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की। और जब हिंदी 20 नंबर की आती है तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि हिंदी पे कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में सबको 17 नंबर लेके आने हैं, मतलब 17 क्वेश्चंस कट कुटा के आने चाहिए आपके 20 में से। इस बात का ध्यान रखना है हमें। लास्ट के 75 डेज में हमें हिंदी को 20 में से 17 हमेशा नंबर आने चाहिए, हमारे 20 में से 17 नंबर आने चाहिए, ठीक। अब यहां पे यदि मैं बात करूं तो जैसे साइंस मैथ वाले हैं तो उनको मैंने गणित में देखो 15 में से मैंने 14 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया है क्योंकि आप साइंस मैथ के हो, कर सकते हो। जबकि बाकी आर्ट्स को देखो मैंने 15 में से 9 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने साइंस बायो वालों को 9, क्योंकि साइंस बायो किसी ने ली हुई है तो मैथ्स से डर के ही ली है, 9 क्वेश्चन सही करना है,
ठीक, कॉमर्स वाले थोड़े से बीच में हैं, ना तो वो साइंस की तरफ है ना आर्ट्स की तरफ, तो बीच के हैं, तो उनको बीच के नंबर लेके आने हैं। ठीक, अब आर्ट्स की यदि मैं बात करूं तो देखो आपको मैंने राजस्थान हिस्ट्री में आपको 15 का टारगेट दे रखा है, 20 में से 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट्स है आपके पास, करना है आपको। और साइंस मैथ में मैंने देखो कितनी छूट दे रखी है आपको, साइंस वालों को 11 से लेकर 13 तक क्वेश्चन सही करना है, ये एवरेज होना चाहिए। ऐसे ही आप बात करें, यदि करंट की बात करूं तो करंट में कोई भी 6 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा। करंट को कितना भी पढ़ लो, मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इसलिए मैंने 6 का ही टारगेट रखा है कि 10 में से 6 या 7 ही क्वेश्चन सही कर पाएंगे हम तो करंट का, तो हमने 6 का टारगेट लेके चला है। क्लियर है बात? करंट के लिए वार्षिकांक पढ़ लो, मैं क्लासेस लेके आ रहा हूं हर महीने की राजस्थान की, वो पढ़ लें आप। ठीक, वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, जनवरी, दिसंबर और फरवरी का हो चुका है, मार्च का आने वाला है, 1 महीने की 1 क्लास। कंप्यूटर 2-3 2-3 4, ठीक है। अच्छा, साइंस के लिए देखो, साइंस में मैंने फिर कोई आपको कोताही नहीं बरती है, साइंस में 5 में से 4-4 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे क्योंकि आप साइंस के हैं, लेकिन मैंने आर्ट्स वालों को 2 से 3 नंबर आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 नंबर ले आइए, आपको कोई समस्या नहीं है। देखो ये आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी हैं, ये मैं चाहता हूं कि चूंकि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, जो आपका ये राजस्थान जीके वाला पार्ट जो है, इसमें विज्ञान भी शामिल है और कंप्यूटर भी शामिल है, 70 नंबर का है। इस 70 नंबर में मैंने टारगेट रखा है कि 51 नंबर आपके आर्ट्स वाले लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भूगोल है, हिस्ट्री है, आर्ट है, संविधान है, राजनीतिक प्रशासनिक है, तो आपका इसमें स्ट्रांग होता है मामला, और थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो आप 51 के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन साइंस वालों को मैंने 40 या 45 तक का टारगेट दे रखा है। साइंस वाले और चाहे कॉमर्स वाले, आपको 45 का टारगेट लेके चलना है कि 70 में से मुझे 25 नंबर कटने चाहिए मेरे, लेकिन 45 आने ही चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। नहीं आ पा रहे हैं तो आप थोड़ा मैथ्स की तरफ चले जाओ, फिर आप मैथ्स की तरफ थोड़ा मैथ्स में अच्छे नंबर लाओ या अंग्रेजी में अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है। अब जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले जो आप लोग हैं, अंग्रेजी में मैंने आपको माफ कर रखा है, 15 में से 9 क्वेश्चन सही कर लो, 15 में से 9 नंबर ले आओ आप। और जबकि साइंस जो वाले हैं वो 10-11 नंबर आप ले आए हैं, उसमें जो जिस हिसाब का है उस हिसाब से, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। भूगोल में देखो आप, भूगोल जो है बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, उसको चित्र बना के मानचित्रों में याद कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकता है, तो साइंटिफिक अप्रोच है। तो साइंस के लिए भी मैंने आपको कम से कम 13 नंबर 15 में से लाने के लिए 20 में से 13 नंबर तो ला ही सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें पढ़ना है आपको। ये टारगेट रखते हैं तो सबका जो टोटलिंग होता है, सबकी जो टोटलिंग होगी वो आपकी लगभग 66 से लेके और 68% तक बनेगी, और यही आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। 65 प्लस जो सेफ स्कोर है आपका, वो ये रहेगा 65 प्लस रहेगा, यानी 67, 68, 70 तक नहीं जाएगा, लेकिन ये जो मैं टारगेट बता रहा हूं ये आपका, ये लगभग आपको 70 तक पहुंचा देगा। ये आपको सारा का सारा जो टारगेट है वो आपको 70 तक पहुंचा देगा, 70% तक, लगभग 68 या % तक पहुंचा देगा ये। तो इसी टारगेट को आपको लेके चलना है, यही स्कोर सेफ रहेगा। ठीक है, आपके मन में यही, क्योंकि एग्जाम अभी हुआ नहीं है तो सेफ स्कोर कहना बहुत कठिन है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि इसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपके कंफर्म आपके 68 to 70% के आसपास नंबर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इन 75 दिनों में यही काम करना है हमें। अब आइए एक बात कर लेते हैं कि किस विषय को कितना समय देके आना है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लेना। यही टारगेट आपको लेके चलना है। ठीक है, कंप्यूटर में 3-3, 4-4 है। कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर यदि तैयार नहीं है आपका तो तैयार करें, और दिशा की एक PYQs बुक आती है तो वो टॉपिक वाइज उसको देखना स्टार्ट कर दें। 5 नंबर का है, ज्यादा इतना हमें डीप नहीं पढ़ना है। विज्ञान भी 5 नंबर का है, तो विज्ञान के लिए भी आप PYQs ले आए दिशा की और उसको पढ़ते रहें, या कोई नोट्स हैं तो पढ़ लें। ठीक है, संविधान है, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये सारी बातें, लेकिन जो मेन है वो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, भूगोल है, आर्ट एंड कल्चर है और करंट है। ये इंपॉर्टेंट, ये बड़े बड़े अंक के विषय हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और 4th ग्रेड दोनों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। अप टू डेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और आप देखें तो आप जाके वहां पे एक डेमो टेस्ट सीरीज फ्री कर रखी है, आप देख सकते हैं कि परीक्षा का स्तर क्या है, विद सॉल्यूशन।
कंप्यूटर के लिए लगभग 69 टेस्ट सीरीज हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके विद सॉल्यूशन। ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी, जो भी कोर्सेज होंगे सबकी 12 महीने की वैलिडिटी है, और डाउट सेट भी है और मिक्स टेस्ट भी है और चैप्टर वाइज टेस्ट है इसमें। ठीक है, और राजस्थान जीके के लिए कम से कम आपके पास 50 से ज्यादा टेस्ट है विद सॉल्यूशन है, और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें भी हैं आपके। ठीक है, इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स जो कि 15 नंबर का है आपका, तो पूरा का पूरा सिलेबस मिश्रा सर ने करवा रखा है। और यदि आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस मैथ्स को आप पढ़ लेंगे तो वन फॉर ऑल है, यानी एक जो क्लास है, एक जो कोर्स है, वो सब के लिए राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स होंगे मैथमेटिक्स को लेके, जहां जहां मैथ्स आएगी मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद यदि आपने कर रखा है तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज में आप देखें तो कम से कम 12 टॉपिक्स हैं और एक एक टॉपिक्स में एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज है और 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वहां आप टेस्ट कर सकते हैं, हर बार आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वहां जाके देख सकते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग है। इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो ये आपका राजस्थान का जीके है। आप देखें इसी प्रकार से जो राजस्थान जीके में आप जब टेस्ट देंगे तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का नीचे आंसर दे रखा है जब आप टेस्ट को सबमिट करेंगे तो, और साथ ही साथ क्या रैंकिंग है, क्या स्कोर है, कहां गलत है, कितना इनकरेक्ट है, कितना एक्यूरेसी है, वो सब का सब आपको पता चल जाएगा। सबकी वैलिडिटी 1 साल है। और कंप्यूटर की बात करूं तो देखो, कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यानी एक एक टॉपिक को लेके एक से ज्यादा मल्टीपल टेस्ट सीरीज है। आप यहां पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 69 टेस्ट सीरीज है और टोटल 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। मिक्स टेस्ट भी है इसमें 25, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है ये वाला, और यहां एप्लीकेशन है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम चैनल का और एप्लीकेशन का, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपकी पीडीएफ और ये क्लासेस की लिंक और सारी प्रोवाइड हो जाती है। अब मैं बात करूं यदि किस विषय को कितना समय दे के आना है, तो जो मेजर विषय हैं, जो 20 नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं, उनको 1 घंटा तो देना ही है इन 75 दिनों में। इनके लास्ट के 75 दिनों में आपको 1 घंटा देना है। हिंदी को 1 घंटा, इंग्लिश को 1 घंटा, गणित को 1 घंटा, भूगोल को 1 घंटा, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को 1 घंटा, सबके लिए बता रहा हूं मैं आपको, सबके लिए। संविधान को अब जो 5-5 नंबर के हैं उनको थोड़ा कम समय दीजिए, 30 मिनट दे दीजिए, 45 मिनट दे दीजिए। इस प्रकार से सबको 30 से 45 मिनट, 40 मिनट देना है आपको 5 नंबर वालों को। टोटल आप जब गिनेंगे तो आपके 10 घंटे होंगे। कम से कम आपको इन 75 दिनों में 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। अब वो शेड्यूल कैसे बनाना है वो आगे बात करूंगा अभी मैं, लेकिन फिलहाल के लिए 9 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि आपको पता है पटवारी वाले भी बच्चे यहां पे एग्जाम देंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के बाद वो बच्चे फ्री होंगे 4th ग्रेड का एग्जाम देने के लिए, तो उनकी तैयारी ऑलरेडी काफी हद तक हो रही है। तो आपका कंपटीशन उससे है, तो आपको अपना कंपटीशन का स्तर बढ़ा के चलना है। वीडियो वाले बच्चे भी देंगे यहां पे, आ जाओ। अब जो 1 घंटा पढ़ा है तो 20 मिनट रिवाइज करना है। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, रिवाइज कुछ नहीं करते। रिवाइज करना है 20 मिनट, जो 10 मिनट जो कल पढ़ा था वो, और 10 मिनट जो आज पढ़ा है वो, फिर अगले दिन कल फिर वही 10 मिनट जो जो 10 मिनट कल पढ़ा था वो, और जो आज वो परसों कल पढ़ेंगे वो, यानी कि 20 मिनट का कम से कम रिवाइज होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, रिवीजन से ही मामला स्ट्रांग होता है। 20 मिनट रिवीजन, 1 घंटा पढ़ा है तो, और 30 मिनट पढ़ा है तो 10 से 15 मिनट का रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन लेके ही चलना है, इस बात का ध्यान रखना। तो रिवीजन और ये क्लास जो टाइम बताया मैंने, कुल मिला लेंगे तो 10 घंटे के आसपास पहुंच जाएगा। क्लियर है? आइए, सिटिंग प्लान क्या होना चाहिए, 10 घंटे हम कैसे, क्या एक साथ तो पॉसिबल नहीं है 10 घंटा बैठना। तो सबसे पहले हम शुरुआत जब सुबह सुबह उठेंगे तो 2.5 घंटा बैठ जाएंगे। 2.5 घंटा हम सुबह सुबह ही, क्योंकि सुबह जो है माइंड फ्रेश होता है, तो आराम से बैठ के हम 2.5-3 घंटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2.5 घंटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करके और 1 घंटा फिर पढ़ लिया। तो सुबह के टाइम में ही आपने 9-10 बजे तक आपने 3.5 घंटे पढ़ाई के लिए दे दिए। उसके बाद बीच में ब्रेक ले लो आप, फिर खाना वाना खा के फिर 2 घंटे दोपहर को पढ़ लो, फिर थोड़ा नींद ले लिया आपने, हल्का सा सो गए, सोने के बाद फिर उठे, 2.5 घंटा फिर पढ़ लिया, और फिर लास्ट में लेट नाइट, रात को 9-10 बजे के आसपास फिर से आपने 2 घंटे और निकाल लिए। तो 2.5 + 1 + 2 + 2.5 + 2, देखो 1 में ज्यादा है, फिर थोड़ा कम, फिर ज्यादा, फिर कम,
ऐसे पढ़ना है आपको, ज्यादा कम ज्यादा कम। शुरुआत में आपका चूंकि माइंड फ्रेश रहेगा तो गणित और इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ये कठिन सब्जेक्ट है, आराम से दिमाग काम करेगा वहां पे, ठीक है। और लास्ट में आपको, लास्ट में सोते समय करंट पढ़ना है। जब सोते सोते लास्ट में करंट पढ़ना है, करंट की वार्षिकांक ले आइए या मेरी वीडियोस देख लीजिए राजस्थान की, ठीक है। तो वो लगभग आपका हर जो महीना है वो कवर हो जाएगा आपका। करंट की वीडियोस देख रहे हैं लास्ट में, ताकि और याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ते रहना है कि एक बार आपके दिमाग में चलता रहे वो चीज, कि जब एग्जाम में आप बैठे तो वो आपके ऑप्शन लगे कि हाँ ये देखा देखा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। तो करंट लास्ट में। ज्यादा कठिन अब सब्जेक्ट कैसे लेंगे, तो सब्जेक्ट लेंगे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा कठिन सुबह लेना है, उसके बाद आसान ले लो, फिर कम कठिन, फिर आसान, फिर सबसे कम कठिन। तो कठिन आसान ऐसे लेके चलना है, सबसे कठिन सुबह लेके चलना है। ये बात क्लियर हो गई आपको? 10 घंटे पढ़ाई करनी है, बीच बीच में आपको सप्ताह में एक आध बार मॉडल पेपर टेस्ट भी देना है आप, ठीक है। फुल लेंथ, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना है सप्ताह में, एक टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट देना ही है, ताकि आपकी उससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि टाइम, मैं 2 घंटे में इस पेपर को पूरा 120 क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। और पूरा सीरियसली देना है, आपको यह मान के चलना है कि मैं सच में पेपर देने बैठा हूं, मैं सच में एग्जामिनेशन रूम में हूं, उस हिसाब से टाइमर लगा के आपको तैयारी एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इस तरीके से यदि आप 75 डेज की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी चैनल, इसी जो आपको बताया है मैंने, इसी पे काम करते जाइए। किसी भी सब्जेक्ट को उतना ही समय दीजिए, जितना ज्यादा वेटेज है उतना ज्यादा दीजिए। गणित में आप ज्यादा दीजिए, अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा दीजिए, ठीक है। और बस कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख के। पसंद आया हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जीके की बात करूं, यदि मैं करंट जीके की बात करूं तो यहां पे जीके राजस्थान की बात करूं तो हर महीने का मैं क्लास लेके आ रहा हूं। अभी तक मैंने दिसंबर और जनवरी की क्लास ले आया हूं, मैं फरवरी की भी ले आया हूं, मार्च की अभी जस्ट 1-2 दिनों में लगने वाली है। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे मिलेगी, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, तो वहां से देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।